हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एपिसोड 5 में हम लेकर आए हैं दीक्षा की कहानी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की ये जो कहानी है ये यूपी से प्रीति ने भेजी है। प्रीति कहती है कि ये जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे ननिहाल में पड़ोसी की बेटी की है जिसका नाम दीक्षा है। जब ये घटना घटी उस वक्त दीक्षा सिर्फ 9वीं क्लास में थी। एक बार की बात है, मैं समर वेकेशन में अपनी मम्मी के साथ अपने ननिहाल छुट्टियां मनाने गई थी। दीक्षा और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैं जब भी अपने ननिहाल जाती थी तो दीक्षा मुझसे मिलने ज़रूर आती थी। जब मैं अपने ननिहाल गई तो 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन चौथे दिन मैंने अपने घर की छत से देखा कि दीक्षा को 4 लोगों ने पकड़ा हुआ था उसके घर पर, और दीक्षा उन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। लेकिन दीक्षा जब उन पर चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज़ कुछ बदली हुई थी, जो दीक्षा की ओरिजिनल आवाज़ नहीं थी। दीक्षा उस आवाज़ में बात नहीं कर रही थी जो उसकी ओरिजिनल वॉइस थी। न जाने अचानक दीक्षा को क्या हुआ, उसने उन 4 लोगों को ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। वहाँ से भागने लगी। वहाँ पर एक मौलवी बैठे थे। मुझे दीक्षा की चिंता हो रही थी। मैंने दीक्षा के घर जाने की सोची, पर मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया। दीक्षा को इंग्लिश नहीं आती थी, पर जब मैंने उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो उस वक्त फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगी। उसके पास मौलवी उससे सवाल पूछने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरा नाम क्या है। मौलवी की ये बात सुनकर वो रोने लगी। रोते रोते बोली कि मेरा नाम पूजा है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, पापा और मेरा भाई है। मेरे पापा की ज्वेलरी शॉप है। मैं MBA कर रही थी और अपनी फैमिली में बहुत खुश थी। पिछले हफ्ते मैं अपने कॉलेज जा रही थी तो एक आदमी ने मुझे ट्रक से टक्कर मार दी। तब से मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है। मैं अपनी मम्मी के पास भी गई थी। वो मेरे लिए बहुत उदास है। ये लड़की मुझे वहीं चौराहे के पास मिली थी। ये मेरी दोस्त है। अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इसके साथ ही रहूंगी। तब मौलवी ने दीक्षा की तरफ देखा और एक बोतल खोली। बोतल खोलने के बाद दीक्षा को ज़ोर का झटका लगा। वो झटक कर दीवार के पास जा गिरी। उसके बाद मौलवी ने तुरंत बोतल बंद कर दी और वो बोतल कब्रिस्तान में ले जाकर रख दी। कहा जाता है कि अगर वो बोतल गलती से भी किसी ने तोड़ दी तो फिर से वो आत्मा बाहर आकर किसी और को परेशान करेगी। कुछ दिन बाद जब दीक्षा थोड़ी स्टेबल हो गई तो मैं और मेरी मम्मी उसके घर गए उसका हालचाल पूछने। तब मेरी मम्मी ने उसकी मम्मी से पूछा ये सब कैसे हुआ था। फिर आंटी ने बताया कि हम बाज़ार गए थे कुछ सामान खरीदने। वहाँ पर एक चौराहा आता है। वहाँ बस जैसे ही उस चौराहे को हमने पार किया तब से ही दीक्षा को पता नहीं क्या हुआ, उसने बात करना बंद कर दिया। पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं की। फिर अचानक उसने मुझ पर सामान जो उसके हाथ में था फेंक कर वापस उसी चौराहे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लोगों की मदद से जैसे तैसे मैं इसे घर ले आई। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी रोमांचक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।